सो गाइस, अगर मैं बात करूं मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल विलेंस में से एक की, तो उसमें ऑफ कोर्स डोरमामू का नाम तो जरूर आएगा। हालांकि अभी तक हम लोगों ने उसको एमसीयू में सिर्फ एक ही बार देखा है एंड उसकी एक अपीयरेंस में भी हमने उसका कुछ खास पावर लेवल देखा नहीं था, कॉज डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको ट्रिक करके भगा दिया था। बट गाइस, अगर मैं बात करूं मार्वल कॉमिक्स की, तो डोरमामू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल के सुपर विलेंस में से एक है, जिसको सिर्फ कुछ ही सुपर हीरोज डिफीट कर सकते हैं। बट गाइस, क्या डोरमामू, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमंस में से एक है, क्या वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार को डिफीट कर सकता है? तो वेल गाइस, आज हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं इस वीडियो में एंड वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो यस गाइस, अब लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले अगर हम लोग बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, तो उसको सैमुअल या फिर लाइट ब्रिंगर भी कहा जाता है। एंड यस, उसका एक और बहुत फेमस नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सेटन। लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक आर्क एंजल था, बट लेटर ऑन वो बन गया द इनफेमस रूलर ऑफ हेल, जहाँ पे वो ह्यूमंस की सोल्स को ट्रैप करता है, उनको टॉर्मेंट करता है। लूसीफर को ही ब्लेम किया जाता है फॉर द सिंस ऑफ मैनकाइंड एंड द 7 डेडली सिंस के लिए भी लूसीफर ही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो लूसीफर एक कल्चरल आइकन है एंड एक वेल नोन फिगर है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, बट यस, डीसी यूनिवर्स में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज लूसीफर के पास है आर्क एंजल फिजियोलॉजी। अब क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक था, तो इसीलिए लूसीफर के पास बहुत सारी पावर्स है। वो गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन था। हालांकि उसका बिग ब्रदर, जिसको हम लोग माइकल कहते हैं, वो एक आर्क एंजल है, वो भी बहुत पावरफुल है। बट यस, लूसीफर ने उसको भी सरपास कर रखा है अपनी पावर्स से। लूसीफर केपेबल है कि वो उन चीजों को भी परफॉर्म कर सके जो कि कोई नॉर्मल गॉड या फिर डीमन कभी सोच भी नहीं सकता है। उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, कॉज एज वी नो वो एक डेविल है, तो इसीलिए वो अपने सामने वाले किसी भी बीइंग को ओवर पावर कर सकता है। उसकी स्पीड की भी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। वो फास्टर देन लाइट है एंड बहुत आराम से टेलीपोर्ट भी हो सकता है। उसके पास एंजल विंग्स है, जिसके कारण वो बहुत इजिली फ्लाई भी कर सकता है एट एक्सट्रीम स्पीड्स। उसका एंड्योरेंस भी लिमिटलेस है। अब ऑफ कोर्स वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जिसकी बॉडी फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट करे, इसलिए वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है एंड कितनी भी देर तक फाइट कर सकता है। उसकी रिफ्लेक्सेस और उसकी डेक्सटेरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसका कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण वो काफी एजाइल भी बन जाता है। एंड अगर किसी बीइंग ने उसको हार्म कर भी दिया, तब भी उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो बहुत जल्दी ही अपने वुंड्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। यस, उसको मारने के लिए डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज वो एक इमॉर्टल बीइंग है। वो करोड़ों साल से जिंदा है, जिसके कारण हम लोग को एक चीज तो पता चलती है कि उसके पास लॉन्गेटिविटी भी है, यानी कि वो एज नहीं करता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में जो भी चल रहा है उसको हर चीज की नॉलेज है। वो अपना शेप भी शिफ्ट कर सकता है एंड किसी भी बीइंग का शेप ले सकता है। वो एक आर्मी को क्रिएट कर सकता है, किसी मरे हुए को दोबारा से जिंदा कर सकता है, यानी कि एक तरीके से रिजरेक्शन। स्पिरिट्स एंड सेलेस्टियल से कम्युनिकेट कर सकता है। उसके पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी भी है, यानी कि अपने माइंड से दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है, दूसरों की विल को कंट्रोल कर सकता है, दूसरों को विजन्स दिखा सकता है, इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। एंड यस, वो किसी की भी डिजायर को फुलफिल भी कर सकता है, यानी कि किसी भी बीइंग की कोई भी डिजायर हो तो वो उसको पूरा कर सकता है। बट यस, बदले में लूसीफर को हमेशा एक चीज चाहिए होती है, जो कि वो डिजायर को फुलफिल करने के बदले लेता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो सोल्स होती है, जिससे उसका डोमेन और भी ज्यादा पावरफुल होता है। एंड यस, उसको सर्वेंट्स भी मिल जाते हैं हेल में। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूं डोरमामू की, सो डोरमामू को कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिमोनिक बीइंग्स थ्रू आउट द मार्वल यूनिवर्स एंड उसको क्रिएटर ऑफ लेटर भी कहा जाता है। डोरमामू की स्किल्स और उसकी माइट कि वो ओडिन के स्पेल्स को भी बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है। एंड क्योंकि वो है लॉर्ड ऑफ डार्क डायमेंशन, तो इसीलिए वो कैरी करता है वेरियस टाइप ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज। कॉमिक्स में तो उसने थॉर को वापस से एक मॉर्टल बना दिया था, उसकी गॉडली पावर्स ही छीन ली थी। एंड उसकी मैजिकल पावर्स तो इतनी कही जाती है कि कॉमिक्स में तो उसने एगामोटो से भी फाइट की है, जो कि एक स्पॉन है अर्थ के एल्डर गॉड्स का। एंड उसकी पावर्स इनफ है कि वो गैलेक्टस को भी डिफीट कर दे। बट यस, डोरमामू उसका सामना भी कर सकता है। वैसे तो डोरमामू का प्राइमरी एनिमी डॉक्टर स्ट्रेंज है, बट कॉमिक्स में वो एक से एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग से फाइट कर चुका है एंड कई सारे बीइंग्स को तो डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। एंड अगर मैं बात करूं उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज, डोरमामू सॉर्सरी कर सकता है ओवर द फ्लेम्स ऑफ द फेल्टाइन। अब क्योंकि डोरमामू कंपोज हुआ है प्योर मिस्टिकल एनर्जी से, तो इसीलिए वो किसी भी टाइप के मैजिकल स्पेल्स को या फिर पावरफुल से पावरफुल सॉर्सरर के मैजिकल पावर्स को सरपास करने की पावर रखता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द एंशिएंट वन। डोरमामू वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टेबल है एंड वो इमॉर्टल भी है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो एनर्जी फॉर्म है वो कंपोज्ड है रॉ मैजिकल एनर्जी से। एंड यस, डोरमामू इतना पावरफुल है कि वो वन ऑफ द बेस्ट विल्डर्स में से एक है फीनिक्स फोर्स का। इसके अलावा डोरमामू के पास बैनिशमेंट की भी एबिलिटी है। वो बैनिश हो सकता है फ्रॉम ऑल हिज डोमेन इंक्लूडिंग हिज डार्क डायमेंशन। एंड
एंड यस डोरमामू डार्क डायमेंशन के बाहर भी बहुत पावरफुल है। एक बार वो अर्थ पे आ गया था एंड उसने एल्डर गॉडेस गाया को अर्थ के सेंटर में ही इम्प्रिजन कर दिया था एंड गाया को डोरमामू के स्पेल से छुड़ाने के लिए सीलिया को जोम और ऑस्टुर की पावर्स का यूज करना पड़ा था। उनके बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरी और मैजिकल स्पेल्स का यूज करना पड़ा था ताकि वो गाया को डोरमामू के स्पेल से छुड़ा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डोरमामू की फिजिकल पावर्स की, तो डोरमामू पोजेस करता है सम डिग्रीज ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो मैजिकल पावर्स का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को ऑग्यूमेंट कर सकता है एंड 100 टन्स तक बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है, यानी कि एक तरीके से वो इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है एंड उसका जो एस्ट्रल फॉर्म है वो नियरली लिमिटलेस है। वो मैटर ट्रांसम्यूटेशन कर सकता है। उसके पास एबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट को ऑल्टर कर सकता है किसी भी शेप में इन हिज डार्क डायमेंशन एंड उस ऑब्जेक्ट से किसी भी टाइप का वेपन बना सकता है जैसा वो चाहे। सर्टर की तरह ही वो भी इंटर डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन कर सकता है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता है। वो पोर्टल्स को क्रिएट करके किसी भी डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है एंड ये सिर्फ अपने आप को ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, अपने आप के साथ साथ वो दूसरे डायमेंशन से पावर्स भी ले सकता है एंड ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज करके अपनी स्पीड को भी इनहेंस कर सकता है, अपने साइज को और अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है अपनी विल के हिसाब से। पूरी तरीके से अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, बट यस टाइम ट्रैवल करने के लिए डोरमामू को इमेंस लेवल ऑफ मिस्टिकल एनर्जी और पावर्स चाहिए होती हैं एंड एक बार यूज करने के बाद उसकी बहुत सारी पावर्स चली भी जाती है उसके पास से। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसको फिजिकली और मिस्टिकली हार्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो अपने साइज को ऑल्टर कर सकता है जिसके कारण वो भी सर्टर की तरह बहुत ह्यूज फॉर्म्स ले सकता है एंड अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है। वो एनर्जीज को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड यस किसी मरे हुए बीइंग को दोबारा से रिजरेक्ट कर सकता है। हालांकि वो उनको उनकी कॉन्शियसनेस तो वापस नहीं दे सकता, बट यस अपनी एक आर्मी जरूर क्रिएट कर सकता है जो पूरी तरीके से उसका कमांड माने। उसके पास एक कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। अगर उसकी बॉडी को हार्म कर भी दिया जाए तब भी उसका जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो उसको कुछ टाइम में दोबारा से हील कर देगा एंड यस डोरमामू भी एक इमॉर्टल बीइंग है। उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। यस उसको भी सिर्फ ट्रैप या फिर इम्प्रिजन किया जा सकता है। वो भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड एनी टाइप ऑफ वेपन कॉम्बैट एंड यस वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। उसको मार्वल यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स में से एक माना जाता है। यस एक बार डोरमामू डार्क डायमेंशन से निकल जाए तब उसकी पावर्स थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, बट यस तभी भी उसके पास इतनी पावर्स रहती है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की माइट का सामना अकेले कर सके एंड यस डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार डिफीट भी किया डोरमामू ने एंड डोरमामू की पावर्स डार्क डायमेंशन में तो नेक्स्ट लेवल पे है। डोरमामू के ही डायमेंशन में उसको डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल है कॉज अपने यूनिवर्स का तो डोरमामू लिटरली एक गॉड है। सो गाइस ये तो हमने बात करी दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन डोरमामू एंड लूसीफर मॉर्निंगस्टार, तो वेल गाइस ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं एंड डोरमामू को उसके ही रेल्म में डिफीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है कॉज अपने रेल्म में तो वो एक लिटरल गॉड है। बट यस आई थिंक लूसीफर मॉर्निंगस्टार उसको उसी के रेल्म में भी डिफीट कर सकता है एंड रेल्म के बाहर तो लूसीफर डोरमामू की चटनी बना देगा कॉज डोरमामू कितना भी पावरफुल हो वो लूसीफर मॉर्निंगस्टार के पावर लेवल को मैच नहीं कर सकता। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन लूसीफर मॉर्निंगस्टार एंड डोरमामू? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं एंड यस गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।